प्यारे देशवासियों नमस्कार। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बहुत ही संवेदनशील विषय है यूजीसी जो है यूनियन ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है, तो इस सेंसिटिव टॉपिक पे बोलने के लिए चूँकि गंभीर मामला है तो कभी कभी जो हम बात करते हैं गंभीर मसलों पे तो हम ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर बात करते हैं। तो आराम से नॉर्मल बात करना है। मैं आराम से, जब गंभीर मसले हों तो बहुत शांति से बात करनी चाहिए, जिससे किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो। बहुत आराम से। मुझे चिंता इस बात की हो रही है, जो प्यारे बच्चे हैं, बड़े बच्चे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में, इस ठंड में बेचारे आंदोलन कर रहे हैं। वो ठंड लग जाएगी, खाना पीना उनको चिंता, उनके माँ बाप की चिंता है, बच्चे लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप लोग परेशान मत होइए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। विजय आपकी होती आई है, आपकी विजय होगी। ठीक है, विजय सदा आपकी हुई है। भारत जहाँ तक है, भारत का क्षेत्रफल जहाँ तक है, उसमें हर जगह आपके लोग हैं। आसमान से लेकर के धरती तक आपका नियम कानून चलता है। भारत के चारों दिशाओं में, मैं सिर्फ भारत का परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ, चारों दिशाओं में भारत के हमारे वो शंकराचार्य जो बैठते हैं, 4 धाम बनाए गए हैं, तो चारों दिशाओं में भी आपका चलता है वर्चस्व। किसी का देहांत हो गया तो भी उसको स्वर्ग आपके मंत्रों से मिलता है। किसी को जीवन साथी मिल रहा है तो भी वो आपके मंत्रों से उसका जीवन सफल होता है। भगवान भी बिना आपकी आज्ञा से किसी एसटी, एससी, ओबीसी की बात नहीं सुनते हैं। और मैंने ईश्वर की बात तो कभी सुनी नहीं, कभी बोलते हुए नहीं देखा उनको, ना सुनते हुए देखा मैंने। तो उसका आधिपत्य, उसकी जो उपस्थिति है वो आप लोगों के माध्यम से है। तो ईश्वर आपको ही सारी शक्तियाँ, सारे दांव पेच आप ही सबको देता है, और एससी, एसटी, ओबीसी को नहीं देता है। ठीक है, जिस भेदभाव के चलते आप लोग सड़कों पे हैं, देखा जाए तो उस भेदभाव को, जो रेजीम है, जो शासन चल रहा है, वो आपका लोकप्रिय शासन है। आप उस रेजिम को आप लोग ही अप्रिशिएट और वोट देने वाले लोग हैं। तो ये गलती आप लोगों से नहीं हुई है। जब एक चीफ मिनिस्टर हाउस को दूध से धुलवाया जाए तो उसकी शुरुआत तो वहीं से हो गई। हजारों सालों से जिन लोगों को इंसान नहीं समझा गया, जानवर तक नहीं समझा गया, उन्हें जानवर से बदतर समझा गया। उनको कोई वेद पढ़ने पे उनकी जीवा काट ली जाती थी। आज भी कुछ पॉलिटिकल, जो एससी एसटी के कुछ पॉलिटिशियन हैं, अगर कोई बात कह जाते हैं उत्तेजित होकर के कानून के दायरे में भी, तो भी उनको 10 लाख 20 लाख रुपए का एक फतवा जारी कर जाता है कि इसका गर्दन काट के कोई लाए, कोई जीवा काट के लाए। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के
जो मुख्य न्यायाधीश जो एससी कम्युनिटी से थे उनको ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर जूता फेंका गया। क्या आप लोग आए, आप लोग उसका विरोध किए? कहीं कोई आवाज़ आई? सबने ये कहा और कुछ बाबा लोग भी थे जो उनको कहा कि जो सब सीजेआई जी को ही कटघरे में खड़ा कर दिए, ठीक है, उनको बहुत सारी धमकियां दे दिया उन्होंने। आइए, गंभीर मसला है, मैं आराम से अपना खाता रहूं और बात करता रहूं। देखिए, आप लोग जानते हैं इस कानून से, मतलब जो एक्ट है या गाइडलाइंस है, कानून ही कहा जाएगा, इस कानून से कुछ नहीं होना है। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करिए। क्योंकि जो शिकायत सुनेगा वो आपका आदमी है, जो फैसले लेगा वो भी आपका आदमी है, जो आपके बारे में शिकायतें लिखेगा वो भी आपका आदमी है, जितने लोगों की पैनल बनी है वो सब आपके आदमी है। अच्छा, इसमें से कहीं नहीं है, इसमें लिंग, जाति, ईडब्ल्यूएस का ही बात कही गई है। ईडब्ल्यूएस सिर्फ जनरल्स के लिए बना है, इसमें और कोई नहीं आ सकता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। जो मुझे लगता है बात यह है, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा कृत्य किया है कि मैंने किसी शरीफ आदमी को, ईमानदार आदमी को, गरीब आदमी को, शरीफ आदमी को सताया है, तो जब मेरे ऊपर कुछ आंच आने वाली होगी तो मैं भयभीत हो जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा। मैं डर जाऊंगा, भयभीत हो जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी। तो मुझे डर होगा, एहसास होगा कि नहीं नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक कानून है, क्योंकि जो मैंने किया है अब उसको रोकने वाला कानून आ गया है। मुझे आज़ादी महसूस नहीं होगी। जो अब तक मैंने गरीबों को सताया है, जो मैंने ईमानदारों को सताया है, तो मुझे लगेगा कि यार ये हथियार तो मेरे ऊपर ही आने वाले हैं, उससे हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है, तो मैं उसका विरोध करूँगा। जो बिल्कुल स्वच्छ है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, उसको कोई डर नहीं है, ठीक है, कोई डर नहीं है। देखिए, ये सारा कुछ जो है वो जातिवाद से संबंधित है। जातिवाद को लेकर ही सारी समस्या है, और आप लोगों में वो शक्ति है जातिवाद समाप्त करने की। जातिवाद समाप्त करिए, ये लड़ाई क्या करिए, इस लड़ाई को मोड़िए दूसरे दिशा में, इस आंदोलन को मोड़िए, जातिवाद ही खत्म कर दीजिए। ना जाति रहेगी, ना समस्या आएगी, ना 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 रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, लाठी भी टूट जाएगी और सांप भी मर जाएगा। और जाति खत्म आप लोग करने नहीं देंगे, क्योंकि उससे बहुत सारी सुविधाएं हैं आप लोगों को। क्योंकि जाति खत्म हो जाएगी तो अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। जब अंधविश्वास खत्म हो जाएगा तो मंदिर में चंदा नहीं आएगा। मंदिर में चंदा नहीं आएगा तो बहुत कुछ जो अंधविश्वास फैलाया गया है सब मिट जाएगा, सब शिक्षित हो जाएंगे, तो आपका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। जो मनुस्मृति है, जो कि ये जिस गर्व से, जिस शान से आप कहते हैं कि मैं पंडित जी हूँ, मिश्रा जी हूँ, मैं दुबे जी हूँ। आजकल क्या है कि पंडित जी कहा जाता है, मिश्रा जी कहा जाता है, दुबे जी कहा जाता है, बाबू साहब कहा जाता है, सिंह साहब कहा जाता है। इससे एक
अप्रोच रूप से दूसरे लोगों को, अगर ऐसा ऐसा बोला जा रहा है किसी को, सिंह साहब, दुबे जी, मिश्रा जी, है ना, तो अप्रोच रूप से उस SC ST OBC को गाली है, उसको चोट पहुंच रही है। आप मानिए इस बात को, ये सच है। ठीक है। राष्ट्रपति महोदय भारत के एक मंदिर में गए, तो मंदिर में गए, पूजा पाठ किए, जब वहाँ से निकले तो मंदिर को धुलवाया गया। उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। आप बताइए, इतने सालों से, इतने हजारों सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन ये समाज जो है SC ST OBC झेल रहा है, वो तो कभी आंदोलन नहीं किया, उसको तो कभी चिंता सताई नहीं कि कोई हमारा हक मार रहा है, कोई मुझे इंटरव्यू में नंबर कम दे रहा है, कोई मुझे प्रोफेसर नहीं बनने दे रहा है, कोई मुझे सार्वजनिक स्थान पे मुझे बेइज्जत कर रहा है, मुझे जाति सूचक शब्दों से मुझे अपमानित किया जा रहा है, मेरा परिवार कुंठा में जी रहा है, और कितने लोग आत्महत्या कर लिए। अभी रिसेंटली हरियाणा में IPS अधिकारी स्वर्गीय श्री पूरन सिंह, जो अब स्वर्गीय हो गए, उन्होंने आत्महत्या कर लिया, एक IPS अधिकारी ने। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। मैं आपको नाम बताता हूँ। 2017-16 की बात है। रोहित वेमुला जो PhD स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट विद्यार्थी थे, अगर आज होते तो उन्हें कहा जाता है कि बाबा साहब जैसा तीव्र दिमाग वो रखते थे। तो इस सिस्टम ने, इस जाति व्यवस्था ने उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। वो मर गए। उनकी माँ घर में बर्तन धोती थी, उनका कोई नहीं सुनने वाला था, कोई एक्शन नहीं हुआ उनके खिलाफ, उनके सपोर्ट में आप लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया, कहीं दिल नहीं पिघला आप लोगों को। एक मुख्यमंत्री आवास दूध से धुलवाया जा रहा है, एक OBC के चलते है। तो आप कहाँ प्यार करते हैं OBC से? नहीं करते हैं। OBC को जब 1990 में मंडल कमीशन आया तो आप कमंडल लेके निकल गए, यानी आप प्यार नहीं करते। और OBC भाई भी समझ लें कि आप लोग जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, है ना, बात की जाए तो सब मिला के 5 लोग ही आपके साथ वाइस चांसलर हैं, और एक आदमी SC का, एक ST का वाइस चांसलर है। सारी सीटें जनरल्स को हैं। ज़मीन से लेके आसमान, चारों दिशाओं में आप लोग हैं। तो आप लोगों का कहीं कुछ नहीं होना है। ये कानून चाहे कितना भी स्ट्रांग बन जाए, कुछ भी आपके ऊपर आँच नहीं आने वाली है। आप जो कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, वो सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं कि जिससे SC ST OBC जो वोटिंग हो इस बार, तो पूरा वोट BJP को जाए। क्योंकि अगर ये सब वोट मिल जाएगा तो वो और भी अपने काम कराएंगे, और भी बहुमत से आएंगे। वो 300 जो सीटें हैं, 300 में 300 या 500 में 500 सीटें जो मिल जाएंगी, तो सारा काम हो जाएगा। बस ये मैसेज हो चुका है। आप शांत बैठिए आप लोग। और मैं तो इससे थोड़ा अलग बात कहूँ, अगर ऐसा सच है ये कि ऐसा कानून आ रहा है, तो आप प्यार दिखाइए, भाईचारा दिखाइए। बोलिए, छोटी सी चीज़ है, जब हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे नहीं तो क्या इनको कोई पागल कुत्ता काटा है कि हमारे खिलाफ कुछ ये कहेंगे? देश में जितने बाहुबली MPs हैं, वो सब आप लोग हैं। सारे बाबा लोग आप लोगों के सपोर्ट में हैं। ठीक है। मैं खा लेता हूँ। मैं जो है
आइए शुरू करते हैं वीडियोस को। मैंने अपना नाश्ता कर लिया। आराम से बात करते हैं, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। देखिए, मुझे सबसे प्यार है, मुझे कोई घृणा नहीं है किसी से। आप लोग भी हमारे बच्चे हैं, ठीक है। कहीं किसी का दोष नहीं है। जानते हैं आप क्यों आपको टारगेट किया जा रहा है, या मेरी बात से कैसा ऐसा लग रहा है कि मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ? ऐसा है ना, जब माता पिता जो कोई गलती करते हैं या पूर्वज, तो उनकी आने वाली जनरेशन उस सज़ा को, उस परेशानी को, उससे रूबरू होती है, वो सज़ा उसको दी जाती है। मैं कोई सज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब हमारे अंदर एकता नहीं थी तो हम गुलाम हो गए, ठीक है। इसी जातिवाद ने ही देश को गुलाम बनाया और हम अलग गुलामी से जूझ रहे हैं। जो पार्टियां हैं ना, आप लोगों ने नेता को भगवान बना दिया। उस नेता में इतनी साहस हो गई कि अपने को उन्होंने नॉन बायोलॉजिकल कह दिया, भगवान कह दिया, आपने मंदिर बना दिया। और भगवान इतने बड़े हो गए कि जाके अमेरिका में अब की बार ट्रम्प सरकार उन्हें कह दिया। लेकिन भगवान तो वहाँ कोई जानता नहीं है, तो सरकार बन नहीं पाई ट्रम्प की। यहाँ पे ट्रम्प जी के लिए हवन होने लगे, आरती उतारी जाने लगी, उनको ही भगवान सिद्ध कर दिया गया। मोदी हैं तो मुमकिन है वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। आज उन्हीं को लेकर आप इतने विचलित हैं कि उनको तेली बोल दे रहे हैं, तेलिया बोल दे रहे हैं आप। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी और माननीय गृह मंत्री अमित जी के ऊपर आप काली स्याही उनके फ़ोटो पे डाल दे रहे हैं। तो ऐसे भगवान को इस तरह से किया जाता है, भगवान जी की इतनी इंसल्ट की जाती है। आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं जो आपके हित के लिए बात कर रहे हैं। वो कानून थोड़ी वो लेके आए हैं, वो कानून तो सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर से हुआ है, जिसमें ज़रूर इस कमेटी में कुछ पॉलिटिशियन है, लेकिन अध्यक्ष तो कांग्रेस के हैं, दिग्विजय सिंह जी। तो सारा कुछ है। और आप लोग भी इतने, आपकी जो मीडिया है, जो आपके टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, चीज़ें हैं, उन्होंने कभी इतनी ज़्यादा समस्याएं, दिक्कतें आई, लेकिन कभी इस्तीफ़ा नहीं दिया उन्होंने इसके एवज में इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने कि हमारे स्वर्ण बच्चों के साथ ये एक साजिश है। तो आप बताइए कि इतने सालों तक जब नंबर कम दिए जा रहे थे, जो इतने बच्चे मर रहे थे, मैं नाम ले लूँ, हाँ नाम मैं ले लेता हूँ। तो एक तो मैं मिस्टर रोहित वेमुला जी का नाम लिया, जो पीएचडी स्टूडेंट थे, टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। 2017 में जाति सूचक शब्दों से इतना अपमानित किया गया उनको कि उन्होंने अपने आत्महत्या कर ली। फिर डॉक्टर पायल तड़वी, जो कि पीएचडी, एक टॉप मेडिकल कॉलेज में पीएचडी स्टूडेंट रहीं, डॉक्टर तो मिल ही गया था उन्हें, ठीक है। और पीजी रेजिडेंट डॉक्टर भी रहीं वो। उन्होंने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, उनके सीनियर ने किया जो स्वर्ण थे, और इससे उन्होंने आत्महत्या कर लिया। ये 2019 की घटना है। 2023 में आइए तो आईआईटी बॉम्बे में, आप जानते हैं आईआईटी का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वो, आईआईटी बॉम्बे पवई, आईआईटी पवई। तो 2023 में दर्शन सोलंकी ने आत्महत्या कर ली। क्या आप लोगों ने कहीं आंदोलन किया इसके लिए कि गलत हो रहा है? गलत तो कई सालों से हो रहा था। नाम मैं पूरा कर लूँ। आईआईटी दिल्ली में 2025 में आयुष आसना और अनिल कुमार, ये दो बच्चे आईआईटी दिल्ली के 2025 में आत्महत्या कर लेते हैं, जाति सूचक शब्दों से अपमानित होकर के। तो सोचिए बच्चे कैसे पहुँचे इतने बड़े इंस्टीट्यूट में। अगर ये होते तो कहीं ना कहीं देश का भविष्य अच्छा होता। कोई क्या कर रहे होते, ठीक है। और 2026 में भी लखनऊ में एक बच्चा धरने बैठा हुआ है, उसको भी अपमानित किया गया है।
तो इतनी घटनाएं घटी, इन घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को डर महसूस हुआ, ये तो सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा एक चिंगारी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उससे आप बौखला गए, उससे हमारे 16 बच्चे बौखला गए। या यूँ कहा जाए कि सरकार ने ये एक प्रोपोगंडा बनाया है, अपने ही बच्चों, अपने ही लोगों को, अपने ही पार्टी के समर्थकों को बोला है कि तुम आंदोलन करो, और इससे क्या होगा कि ये मैसेज SC ST OBC में जाएगा, तो सर ये सोचेंगे, ये जनता सोचेगी, SC ST OBC की जो जनता है सोचेगी कि अरे वाह, मोदी जी अपने ही लोगों को साइड लाइन कर दिए और हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो उनका वोट मिलेगा, और मैं फिर वोट पा करके क्या करूँगा कि और अच्छे अच्छे कानून बनाऊँगा अपने जनरल लोगों के लिए, 16 लोगों के लिए। तो आप बताइए, आपको डर किस बात का है? सरकार आपकी है। कहा जाता है कि 3% आप लोग हैं, 3% आप लोग हैं, 3% पर भारत के 97% संसाधनों पर आपका कब्जा है। जुडिशरी हो गई, एजुकेशन हुआ, आपका ब्यूरोक्रेसी हो गई, आपकी सब सारी संस्था, मैंने कहा ना शुरू में कि ज़मीन से लेकर आसमान तक आप सबका कब्जा है, ठीक है। और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो गए या मीडिया के बड़े जर्नलिस्ट हो गए, वो जब ट्वीट कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि यूजीसी को ब्लेम कर रहे हैं, यानी मोदी जी को कहीं नहीं कर रहे हैं ब्लेम, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ करिए कि जाति को ख़त्म करने के लिए आंदोलन करिए। और मान लीजिए कहीं अगर SC ST OBC के लोग, वो भी एक तो उनके अंदर आंदोलन करने की क्षमता नहीं है, आंदोलन करेंगे तो पिट जाएंगे। आप लोग आंदोलन कितना भी कर दीजिए, कोई भी बस गाड़ी फूंक दीजिए, ट्रेन फूंक दीजिए, आपको पुलिस नहीं छुएगी, कुछ भी नहीं हो सकता आपको, ना कभी इतिहास के पन्नों में हुआ है और ना होगा, आपको कोई नहीं छेड़ सकता। ये लोग अगर सड़कों पे आ गए तो इनको गोलियों से रौंद दी जाएगी, मारा जाएगा, ठीक है, और मौत के घाट उतार दिया जाएगा इन लोगों को, ठीक है। ये इंसान थोड़ी हैं, ये तो जानवर से बदतर हैं ये लोग, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है। आप लोग आराम से एक काम करिए, जैसे एक स्लोगन था, एक स्लोगन दिया गया था, वो स्लोगन कहाँ है, मैं ज़रा ये हाँ वेट करिए, ये ज़रा मैं निकालूँ, उसमें पता नहीं कहाँ, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, कंधों से ऊंची कोई छाती नहीं होती, सीना, कंधों से ऊंची कोई छाती नहीं होती, और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। तो फिर जाति को लेकर क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप लोगों के द्वारा ये कहा गया था ना, तो धर्म पे चलिए, SC ST OBC को क्या करिए, आपस में मिला करके इनको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाइए, करिए कि अरे क्या, लेकिन आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि अगर SC ST OBC जाग गया, वो भी आंदोलन इसलिए कर दिया अगर उसने कि अरे यार, अब तक तो हमें दबाया जा रहा था, सब लोग इनके लोग बैठे थे, हमें नंबर भी कम दे रहे थे, हमें प्रोफेसर नहीं बनने दे रहे थे, चपरासी भी नहीं बनने दिए हमें, हम लोगों को सार्वजनिक तौर पे अपमानित कई जगह किया गया, तो अब तो मौका है, आओ चलो हम भी आंदोलन करें कि हम इतने साल तक हमको ये लोग परेशान करते रहे। अगर ऐसा हुआ तो उल्टा दाव पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए EWS का जो आरक्षण दिया गया, ठीक है, तो EWS का आरक्षण दिया गया, क्या किसी ST SC OBC ने आंदोलन किया? नहीं किया। और जब तक आरक्षण था, जब तक आरक्षण दिया जा रहा था ये मतलब SC ST को या OBC को, तब तक को आप लोग हमेशा किसी पार्क में या हर जगह ही बातें करते थे, और जैसे ही EWS को आरक्षण मिला तो आप लोग बिल्कुल भूल गए, तो वो आरक्षण नहीं रहा।
ये पहली बार था EWS असंवैधानिक आरक्षण, जो अभी भी असंवैधानिक है। जानते हैं, इस आरक्षण में एक लिमिट है कि शायद 8 लाख एनुअल इनकम ना हो या 4 लाख एनुअल इनकम ना हो। लेकिन पता है, जब EWS के बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो उनके पास पता नहीं कहाँ से 14 लाख 18 लाख रुपए आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए। अब वो 14-18 लाख रुपए दे देते हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनका एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो बात यह है कि मेरा मानना है कि आप लोग क्या करिए कि जाति को ख़त्म करने के लिए आंदोलन करिए। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए घटनाएं बढ़ी हैं, घटनाएं जो बढ़ी हैं, एक PhD स्टूडेंट और रहीं, जयश्री नायक रहीं PhD स्टूडेंट। ठीक है, 2025 में उन्होंने भी आत्महत्या किया। ठीक है, सोचिए 178 मामलों से 378 मामले हो गए। ये जब पूरा सिस्टम आपका था, अभी भी आप ही का सिस्टम है, तो आप लोगों को ज़रा सा दया नहीं आई कि हमारे ये भाई हैं, हमारे ही देश के अपने लोग हैं, हमें अपने लोगों से क्यों लड़ना। हमको तो प्रिविलेज है, भगवान भी हमारी बात सुनते हैं, है ना। सब कुछ, चाहे वो शादी हो, किसी का देहांत हो, किसी खेत में पानी बरसाना है तो भी भगवान से आप प्रेयर करते हैं, पानी बरसता है। अभी तो पानी सिर्फ उसी खेत नहीं बरसता, पानी तो सारे भारत में होता है एक साथ। लेकिन है तो है। ठीक है, एक बात बताइए कि जो डाउरी बना, जो वीमेन को प्रोटेक्ट करने का जो बना, तो क्या हुआ, जैसे ही वीमेंस अपने अधिकार के लड़ना शुरू की, एक दो क्या वीमेंस से हत्याएं हो गई, तो आप लोगों ने कहा कि हमारे पास तो कोई लड़ने के लिए कोई पावर ही नहीं बचा, सारी पावर महिलाओं को दे दिए गए हैं। तो एक ये पेट्रियार्की जो है, जो एक डोमिनेंस है पुरुष समाज का, वो जब वो आप चाहते हैं ना, तो आपको तकलीफ़ होती है। इसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आप चाहते हैं कि बना रहे। अगर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा आधार ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन ही है जिससे आप अपना छाती पीट के पब्लिक प्लेस पे, ट्रेन में, हवाई जहाज़ में, किसी भी जगह, चाहे वो कितना बड़ा भी चल रहा है, इवेंट चल रहा है, वहाँ पे आप बड़े ही गर्व से कहते हैं मैं ये जाति का हूँ। ये भारत को जोड़ने का सवाल नहीं है, इससे भारत टूट रहा है। एक हो जाइए, एकता का परिचय दीजिए। ठीक है, एकता का जो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो ये आया है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे जो ये कानून बनाया गया है, ऐसे कानून की आवश्यकता भारत के गांव-गांव तक है, कस्बों तक होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इस कानून को क्लास 6 से ही लागू कर देना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे जो हैं SC ST OBC के बच्चे जो हैं, वो इतना प्रताड़ित हो जाते हैं जाति सूचक शब्दों से कि वो कभी कभी तो क्लास 6, 7, 8 में ही स्कूल ड्रॉप कर देते हैं, 10 में ड्रॉप कर देते हैं। बड़े मुश्किल से कुछ बच्चे पहुंचते हैं विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ भी ये करीब 7-8 नाम जो हैं, अनगिनत नाम है, सैकड़ों नाम होंगे, लेकिन जो ये टॉप इंस्टीट्यूट के बच्चे थे, इंटेलेक्चुअल बच्चे थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, तो ये हाईलाइट हुए। तो किस तरह से कोई गया वहाँ पढ़ा। क्या आपको नहीं लगता है जब आप छोटी सी चीज़ के लिए इतने बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे रहे हैं, पूरा मतलब 3% लोग
को पूरा भारत बंद कर दे रहे हैं। तो आप बताइए इतने सालों से क्या इन लोगों के ऊपर क्या ये इंटेलिजेंट नहीं है? आप ही लोग सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। अगर आप ही लोग सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं तो भारत का रुपया जो इतना गिर रहा है, 92 रुपये तक पहुंच गया, कहाँ है इंटेलेक्चुअल? और कौन सा इंटेलेक्चुअल आपने किया? आपने तो अंधविश्वास फैलाया है। कौन सी खोज कर लिया आप लोगों ने? कौन सा मेडिकल साइंस, कौन सा फिजिक्स, कौन सी बातें कर रहे हैं आप लोग? भारत में जो इतने टॉप कंपनीज में जो भारत के आप कहते हैं भारत के हैं, वो उस वहाँ उसकी पढ़ाई की है, वो लोग वहीं पैदा हुए। उनके माता पिता जरूर भारतीय मूल के रहे हों, या उनकी माँ रही हो, या उनके पिता रहे हों, बाकी सब फॉरेन से उनका सब कुछ हुआ है। तो बस यही कहने के लिए हो गया कि हम इतना बड़ा वो बन गए हैं। जब अडानी अंबानी जी पूरी भारत की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल में किए हुए हैं, आपके लोग हैं, तो आपकी तो सब सुनेंगे। कुछ नहीं होना आप लोगों को। एक काम करिए, आप लोग जातिवाद ख़त्म करिए, वो बेटर रहेगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, लाठी भी टूट जाएगी, सांप भी मर जाएगा। ठीक है। मुझे याद है एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है जो कई सारी कंट्रियों का फाइनेंशियल मैनेज करती है। देखा जाए तो बहुत बड़ी इकनॉमी है एक तरह से। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस कंपनी का। एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ कुछ काम करने का उस कंपनी के साथ मेरा, विदेश में, काफ़ी बड़े देश में जिसका वर्चस्व है। तो वहाँ पे 4-5 भारतीय मूल से मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन वो भारत में नहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े, उनके माता पिता भारतवासी रहे। ठीक है, लेकिन वो बच्चे वहीं पैदा हुए, इसलिए वो वहीं के सिटीजन हो गए। अब तो डंडा पिटाई की जा रही है। ठीक है। तो एक बार मैं कुछ रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में कहीं शायद उनके अकॉर्डिंग हमने काम नहीं किया। ठीक है, कहीं कुछ मान लीजिए कुछ हमसे कहीं पे कुछ उनकी गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया हमने। तो जानते हैं उस भारतीय मूल के उस व्यक्ति ने क्या कहा मुझे डांटते हुए? मुझे उसकी बात सुन के आश्चर्य हुआ और मेरी तब आंखें खुली। मैं सोचा नहीं था कि जो उसने कहा वो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी क्या है। उसने ऐसे बोला, काफ़ी देर तक तो मैं समझ पाया नहीं। जब उसने ये कहा कि तुम लोग तो जानवर का खून भी इंसान से मैच करा देते हो, तो मैंने कहा ये पागल हो गया है क्या, ऐसी बातें कर रहा है। मैं समझ नहीं पाया कि जानवर का खून इंसान से मैच करना। मैं बिल्कुल आश्चर्य में बैठा रहा। शांत चूँकि बॉस था वो, ये बहुत बड़ी सैलरी मेरी रोक दी जाती। फिर उसने कहा कि जब दिमाग ही जानवर का हो तो तुम काम कैसे करोगे? फिर मैं समझ नहीं पाया। तब शायद उसने भाप लिया कि समझ नहीं पा रहा है। तो उसने कहा जब हाथी का सर इंसान में तुम फिट कर दोगे तो काम कैसे हो पाएगा? दिमाग तो हाथी का ही चलेगा, है ना? तब भी मैं समझ नहीं पाया। मैं डिस्टर्ब घर गया, बहुत ज़्यादा दिमाग पे देता रहा, है ना? तो उसमें से एक सज्जन था जो भी 5, तो और वो हंस रहे थे। तब मुझे ध्यान आया, ओ माय गॉड! तो इस तरह से लेके कॉन्सेप्ट है। आप सोचिए, हैं, आप लोगों ने जिस वर्ग को, देखिए यहाँ पे मैं बड़ा ख़राब लगता है मुझे ये SC ST OBC जनरल कहते हुए। हम सब भारतवासी हैं। हमें हमारा एक ही काम होना चाहिए, अपने भारत से प्यार करना चाहिए। चाहे वो बच्चा जनरल का, OBC का, SC ST का हो, वो भारतवासी है। ये बांट दिया गया है और आप लोग अभी बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, एक प्यार लाइए। सब कुछ तो दिया है भारत ने आपको, फिर ये छोटी सी चीज़ दी जा रही है, आप गलती ही नहीं करेंगे। आप उनके साथ मिल के रहिए, आप उनके साथ देखिए। वो इतने सालों तक वो आपके सिस्टम में रहे हैं, वो जाति झेलते रहे हैं। तो आपकी सरकार ने, आपके ही लोगों ने ये बनाया है, तो उसको मानिए। कि हमेशा उसे प्रताड़ित करते रहेंगे? क्या इस देश के वो नागरिक नहीं हैं? क्या इतना भी डिजर्व नहीं करते? जरा अपना बड़ा दिल दिखाइए। क्या वो इतना भी, क्या आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल उनको कुछ मिले ही ना? क्या गलती है उनकी, उनके बच्चों को?
उनके पूर्वज जिस तरह से आप क्या कर रहे हैं, उनके पूर्वजों के साथ जैसा भेदभाव आपके पूर्वजों ने किया कई हजार वर्षों तक, वही तो आप परंपरा लेके आ रहे हैं। और आज आपकी मीडिया कह रही है, कि क्या वही गलती आप देख करेंगे। देखिए, वो आपका हमेशा आपका ही फेवर करेगी आपकी मीडिया। मीडिया में भी आपके लोग हैं। तो आप बताइए, क्या आप महसूस कर पाएंगे एक SC ST OBC की ज़िंदगी को? वो क्यों लड़ता नहीं है? क्योंकि अगर वो लड़ेगा, एक तो थोड़े से वो गए हैं कहीं टॉप पोस्ट पे, अगर लड़ेगा तो उसके माता पिता, उसके परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे, उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। वो थोड़ी सी लड़ाई में कहाँ अगर आ गया, अपने हक की लड़ाई लड़ा, तो आपके लोग इतने पावरफुल हैं कि उसकी सारी नौकरी खा जाएंगे। अनगिनत उदाहरण है इस तरह के। तो इस कानून का आप लोग स्वागत करिए, इसे लड़िए नहीं। अगर कहीं गलती से मैं अगर ये जो देख रहा हूँ, जो लड़ाई देख रहा हूँ, जो आंदोलन देख रहा हूँ, अगर SC ST OBC के लोग अगर एक साथ जुड़ गए, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो जानते हैं, तो भारत बन जाएगा। तो भारत सच्चे मायनों में भारत होगा, वो भारत विश्वगुरु होगा, है ना। तब यहाँ पर एक अब्राहम लिंकन जैसे प्रधानमंत्री बैठेंगे, ठीक है। ये है सारी बातें, ठीक है। भगवान कहते कि ये जो भी कानून है ये अच्छा है, तो आप लोग उनको भगवान मानने से इनकार कर देते, उनके खिलाफ बोलते। इसका प्रमाण ये है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी को भगवान मानते थे आप लोग, ठीक है। आज उनको आप तेली बोल रहे हैं, तेलिया बोल रहे हैं, उनके फोटो पे आप कालिख पोत रहे हैं, ब्लैक इंक लगा रहे हैं। ये कहाँ से जायज़ है? कहीं से जायज़ है? ठीक है, कहीं से जायज़ नहीं है ये, ठीक है। देखिए, एक प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, जो आज शिवसेना की वो प्रवक्ता हैं, ठीक है। उन्होंने भी आपका पक्ष लिया है, राज्यसभा वो सांसद हैं, राज्यसभा MP हैं वो। तो सब लोग आपके पक्ष में हैं, ठीक है, सब लोग आपके पक्ष में हैं। आप लोग मत लड़िए, ठीक है, बिल्कुल नहीं। आप तो चाहते ही नहीं हैं कि महिलाएं भी आगे बढ़ें, महिलाओं को दबा के रखते हैं। महिलाओं को आप देखिए कि वो सती हो जाती थी, उनको आग में जला दिया जाता था। तो इस तरह का रूल आप लोगों ने तो बनाया था ना। भारत के पूरी धरती पे आपका कब्जा है, ठीक है। सारा कुछ आप लोगों के मुट्ठी में है, ठीक है। फिर भी आप परेशान हैं। क्या है? इस बिल का दुरुपयोग की संभावना है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, SC ST एक्ट आया है, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है? आप पॉलिटिक्स में देखिए, पॉलिटिक्स में आप लोग के ही बाहुबली लोग हैं, सब कुछ है उनके पास। इस यूसी कानून में भी उन्हीं लोगों का है। उसमें स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, बांसुरी स्वराज हैं, ठीक है। और भी बाहुबली MP जी के बेटे हैं, ठीक है। तो वो लोग ही ट्वीट कर रहे हैं। तो बेसिकली मैसेज ये साफ है। इसमें मैं मानता हूँ कि हमारे कोई भी जो प्यारे बच्चे हैं, जनरल्स के प्यारे बच्चे, स्वर्ण बच्चे, प्यारे बच्चे,
वो नहीं है इस आंदोलन में। इस आंदोलन में बीजेपी के ही लोग हैं। वो सिर्फ ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि जिससे SC ST OBC वोट दें उनको, और ये वोट नहीं देने वाले SC ST OBC को, ठीक है। इनको मिल जाने दीजिए, आपस में मिलें, आराम से जिए, है ना। इनको तो सोचिए कि इनको अगर चाहे कितने भी अच्छे रहें, जैसे मैं अगर बात करूं 2021-22 के UPSC टॉपर्स की बात करूं, तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स थे जो कि सेकंड रैंक वाले का बहुत ज़्यादा इंटरव्यू लिए, लेकिन फर्स्ट रैंक का पता चला कि ये पता नहीं चला कि UPSC में फर्स्ट रैंक कौन पाया है, ठीक है। बाद में पता चला कि कोई एक SC के फर्स्ट रैंकर है। वो जब मैंने चेक किया तो इंटरव्यू में बहुत कम नंबर थे उनके, उन्होंने रिटन में अच्छे नंबर लाए थे। तो हर जगह पक्षपात है इस बात का। यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग 4 व्हीलर से अच्छी चमचमाती गाड़ी से जाते हैं, बुलेट से जाते हैं, वहीं SC का बच्चा साइकिल से जाता है। जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो उनके कपड़े देख के आप जान जाएंगे कि ये SC ST OBC के हैं। कॉन्फिडेंस गिरा होता है, विश्वास नहीं होता है, बिल्कुल आप हार्म देते हैं उन बेटियों के से, वो डर के पीछे जाती हैं। कार में बैठे आप लोग उनको जाति सूचक शब्दों से नवाज देते हैं, उनके ऊपर भद्दे टिप्पणियाँ करते हैं, कुछ नहीं होता है। आप देखिए, एक BJP का ही लड़का उड़ीसा के एक बड़े से इंस्टीट्यूट में नेपाली लड़की के साथ क्या किया उसने, जनरल था वो, क्या किया उसने, पूरा देश शर्मसार हो गया। नेपाल की गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले, वो लड़की मर गई। आप लोग भ्रष्टाचार का एक लिस्ट बनाइए, उसमें देखिए कि कौन लोग हैं, किस जाति से हैं जो भ्रष्टाचार किए हुए हैं। आपको टॉप सभी 100% आप लोग मिलेंगे उसमें। आप देखिए कि देश से गद्दारी करने में वो कौन से टॉप जातियां हैं, आप चेक करिएगा, ठीक है। आप देखिए कि जो ये कश्मीर में जो ये हमला हुआ है ना, उसमें देखिए कौन सी जाति थी जो मुखबरी की पाकिस्तान का। हवाई जहाज़ में बिजनेस क्लास में एक मिश्रा जी ने एक बूढ़ी माँ के ऊपर, जो बेचारी बूढ़ी थी, उनके ऊपर सूसू कर दिया। वो कौन सी बिरादरी के थे। सड़कों पे बीच में हंगामा जो किया जाता है, जो गाली गलौज दी जाती है पब्लिक प्लेस पे, फ़ोन पे, आप देखिए कि किसके कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे हैं जो गाली बकते हैं। मीडिया में जो आजकल गाली दिया जाता है, या मीडिया पे किसी प्रवक्ता, किसी महिला प्रवक्ता को एक प्रवक्ता जो BJP का होता है वो गाली देता है, मीडिया पे खड़े होकर कुछ भी बोल देता है, वो क्या है, किस तरह का। तो आप समझिए, आप कोई भी चीज़ देखिए, ऐसे भारत नहीं बन पाएगा। जब बहन कुमारी मायावती जी का कोई कहा जाता है, देखा जाए तो वो ग्लोबल लीडर है बहन कुमारी मायावती जी, है ना। अगर मैं स्वर्गीय श्री नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, PV नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी को छोड़ दूं, तो उसके बाद अगर नंबर आता है तो बहन कुमारी मायावती जी का नंबर आता है। भले वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन तो उनको आप क्या कहते हैं, दलित नेता। बेसिकली वो दलित नेता नहीं है, वो भारत की नेता है। और माननीय श्री नरेंद्र जी सिर्फ स्वर्ण नेता है, वो जातिवादी नेता है, ये सच बात है। वो कहीं ग्लोबल लीडर नहीं है। वो देश को कहीं भी विश्व गुरु नहीं ले जा रहे हैं ना, नहीं ले जा रहे हैं। वो बांट रहे हैं। आज आप सड़कों पे हैं, किस वजह से सड़कों पे हैं? क्या उन्होंने कोई ऑप्शन छोड़ा आपके लिए कि आप कोई दूसरी पार्टी को आप सेलेक्ट कर पाए? बिल्कुल नहीं। आप लोग दूसरी पार्टी को वोट अब नहीं दे सकते। अगर आप दे भी देंगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा।
आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप लोगों के पास सिर्फ बीजेपी को वोट देना, चाहे कुछ भी करे बीजेपी। ना आप कांग्रेस को दे सकते हैं, ना तृणमूल कांग्रेस को दे सकते हैं, ना बहन कुमारी माधवी जी को दे सकते हैं, ना अखिलेश जी को दे सकते हैं। आप लोग नहीं दे सकते किसी को भी, और दे भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन SC ST OBC का आपको भी देता है, किसी भी पार्टी को दे सकता है। तो आप लोगों ने देखिए क्या कर डाला है। अगर अगर आप लोगों के पास सोचने की शक्ति होती, दिमाग होता, तो अब दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं करते और भाईचारा दिखाइए। नेम प्लेट से, जो नेम प्लेट है जिसमें टाइटल लिखा होता है उसको हटाइए। भगवान ने कभी सुना ही नहीं गरीबों का, ठीक है, कभी नहीं सुना। देखिए भगवान एक एक SC ST OBC मंदिर के बाहर जा कर के बैठ कर के पूरी ज़िंदगी भीख मांगता रहा, उसकी पुश्तैनी उसके जनरेशन भीख मांगती रही, भगवान सुना ही नहीं। और आपका एक आदमी क्या मंदिर बैठ गया वो पहले, और उसने अपने बच्चे को विदेश पढ़ा दिया, सारे संसाधन हो गए। कितने SC ST OBC पास ज़मीनें तक नहीं हैं, दूसरों के घरों में रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं। जो आया का काम करती हैं, जो मेड का काम करती हैं, वो किस जाति धर्म से बिलोंग करती हैं? उनका तो कोई धर्म है ही नहीं, जाति है, सिर्फ जाति रह गई है। जो ट्रेनों में टॉयलेट की सफाई करते हैं वो किस जाति से हैं? जब आप अग्रेसिव हो जाते हैं तो आप जाति सूचक शब्दों से विचलित करते हैं। जरा प्राइमरी स्कूल के बच्चों को देखिए, जो ज़्यादातर उसमें SC ST OBC हैं। जानते हैं उनको कागज़ के पन्नों पे उनको दिया जाता है खाना कभी कभी, वैसे तो उसी पे खाते हैं वो। और एक वो खा रहे हैं, उसी में एक बच्चा जा रहा है चप्पल पीटते हुए, धूल उड़ता, मतलब वो बेचारे जानते ही नहीं हैं, मिट्टी से उठा के खा लेते हैं। कैसा खाना मिलता है? क्या वो बच्चे कभी कॉन्फिडेंट से आपके बच्चों के साथ बैठ पाएंगे? आप सच्चे मायनों में अगर देश हित सोचते हैं ना, तो आज इस आंदोलन में एक और बात करिए आप लोग। आप अपने बच्चों को कहिए कि प्राइवेट स्कूल बंद करो। सारे बच्चे आपके बच्चे, आप ही लोग तो हैं देश को चलाने वाले, तो आप ही के बच्चे उसमें जाएं, मिस्टर बच्चे उस प्राइवेट स्कूल में जाएं। देखिए हम आपके सामने कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, एक साथ हम लोग खाएंगे, प्यारा देश बनाएंगे। मेरे मेरे आंसू में आपके आंसू हों, और आपके आंसू जब बहें तो मेरे भी आंसू हों। ऐसा भारत दिया जाए, ऐसे भारत की ज़रूरत है हमें। ये भारत नहीं चाहिए, नफ़रत का भारत नहीं चाहिए। एक बेटी जो दलित की होती है, उसका शोषण होता है तो उसको रात में जला दिया जाता है, कोई कोई कमेटी, कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है। एक OBC प्राइमरी स्कूल का प्रधानाध्यापक, एक BSA के कहा जाए क्या प्रेमिका जो कि स्कूल नहीं आती है, उसके खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसको BSA ऑफिस में बुलाया जाता है, और वो इतना गुस्से में बेचारा, वो पिता स्वरूप होता है, वो BSA अधिकारी तो एक बच्चा टाइप का होता है ना, है ना। पता नहीं कैसे वो BSA बन गया, और वो एक बेल्ट चलाते हैं गुस्से में आकर के, तो पिता स्वरूप प्रधानाध्यापक को वो CCTV कैमरा बंद करके मारता है, और वो जेल की हवा खाते हैं कई दिन तक, और उसका कुछ नहीं होता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन नियम तो बने हैं ना, बुलडोजर तो चल ही रहा है। तो किस बात का डर है आपको कि आप कुछ नहीं, आप लोगों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आप किसी का घर फूंक दीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई लाठी नहीं चलेगी। कोई गलती से एक SC ST OBC का कोई छोटा सा कुछ बात कह दे, उसकी हत्या कर दी जाएगी, ठीक है। ये सच है, डर है। डर का माहौल है।
आप लोगों ने क्यों नहीं बोला जब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के ऊपर जूता जब फेंका गया? क्या ये गलत था? क्या ये सही था? गलत था ना? अगर मान लीजिए इन 6-7 बच्चों की जो मैंने लिस्ट बताई जिन्होंने आत्महत्या किया, जिनके ऊपर जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, अगर इसमें से कोई आप के कम्युनिटी का होता, आपके जाति का होता, तब तक तो देश में कितनी ट्रेनें फूँक दी गई होती। ठीक है, बताइए। नोटबंदी हुई, इतने लोग लाइन में खड़े थे। अगर ये काम बहन कुमारी मायावती जी के शासन हुआ होता तो अब तक तो उनकी कुर्सी चली गई होती, वो जेल के अंदर होती। आप सब सहन कर लेते हैं अपने लिए। क्या ये नहीं लगता है कि जाति जो है, जो जाति है, एक मिनट, हाँ, जो जाति है, लाइट्स बंद हो गई, अच्छा, जो जो जाति है वो आप उसका फेवर नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है फेवर कर रहे हैं आप लोग, जाति का फेवर आप लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा इस नियम को आने दीजिए। अगर ये नियम आ जाता है तो देखिए, अगर इसमें कुछ गलतियां पाई गई तो आप ही के लोग बैठे हैं, ज़रूर इसको चेंज कर देंगे। और ये कुछ करने वाला नहीं है, ये कुछ इसका कुछ इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इससे कुछ नहीं होना है। ऊपर नीचे, ठीक है, चारों दिशाओं में जुडिशरी, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, रिलीजन, टेम्पल, सब जगह आप लोग हैं। बेसिकली सच्चाई यही है कि 1990 में जब ओबीसी को मंडल आयोग के जरिए लाया गया तो आपने उनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। आप पसंद नहीं करते कि ओबीसी आगे बढ़े, ये सच है। इस बार भी ओबीसी को जो शामिल किया गया तो आप नहीं चाहते हैं। तो हमारे ओबीसी भाई इस चीज़ को समझें, उसको ये समझें कि वो कितना भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, है ना? ठीक है, आप ओबीसी भाई नहीं सट सकते, उनके बराबर नहीं हो सकते। और जो कुछ ओबीसी भाई जो सैथवार होकर क्या होकर के जो सिंग लगाते हैं अपने बोर्ड पे, झूठा दिखावा करते हैं और बीजेपी के साथ खड़े हैं, जो आपको पेंशन मिल रहा है ना, वो पुराने प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह या और भी सरकारें रही उनकी देन है। जो आप घी शक्कर मिठाई खा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसकी देन है, उस पेंशन की देन है जो आप जिंदा हैं, दो रोटी मिल जा रही है और ज़िंदगी आराम से जी रही है, घर बना के रह रहे हैं परिवार के साथ आप लोग। और आज कहते हैं कि पेंशन बंद हो गई, अच्छी बात है। ये कैसा दोगलापन है? कैसा दोगलापन है ये? अभी आपसे पेंशन छीन ले जाए तो बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। एक बच्चा मर गया, उसकी कार पानी में गिर गई नोएडा में, ठीक है, तो कोई सब भूल गए, सब भूल गए। क्या हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ही बच्चे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं कि नोएडा के टॉप जगह पे, जम्मू कश्मीर के टॉप जगहों पे उनको पोस्टिंग दी गई है, खाने पीने वाली जगह, उनके कोई खिलाफ एक्शन कोई नहीं लेता। वो बच्चा पानी में गिर के मर गया, ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? आईपीएस पूरन सिंह आत्महत्या कर लेते हैं, सभी जगहों पे उनको, उनके बड़े बड़े अफसर उनको अपमानित करते हैं, कोई कानून हुआ है? उनकी बेटी, उनकी पत्नी आज हैं, सब गायब हो गया। तो एकता ही नहीं है। जब एकता नहीं है तो यही होगा, यही होगा। आप महिलाओं को दबा रहे हैं। महिलाएं क्या थोड़ा आई हैं कि अपनी दहेज के लड़ती हैं अपने चीज़ों के लिए। और ये कानून कहाँ तक अप्लीकेबल है? सिर्फ शहरों तक। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो गांव में जो महिलाएं हैं आज ही प्रताड़ित होती हैं, आज भी उनके पति आते हैं दारू पी करके मारते हैं, पीटते हैं, कुछ नहीं होता है। SC/ST एक्ट में अगर कुछ जाते हैं SC/ST के लोग शिकायत करने तो FIR दर्ज नहीं होता है, उनको डांट के भगा दिया जाता है।
देखिए, सब मिला करके कुछ नहीं होना है। और मेरा तो कहना है कि हमारे SC ST OBC भाई जो हैं अब आपस में मिलजुल के रहें, और जनरल भी मेरे बच्चे प्यारे भाई मिल के रहें। मत बटिए आप लोग, कहिए कि छोड़ रहे हैं, अब बहुत हो गया जातिवाद का हमला जो देश को बर्बाद कर दिया है, बहुत हो गया। ये जो ऑफिसर्स हैं जो जो अभी रिसेंटली शंकराचार्य जी को लेकर के और IAJUC के लेकर के इस्तीफा दिए हैं, ये जानते हैं ये आपकी हितैषी नहीं है। ये सब पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। चाहे वो अन्नामलाई कौन है, वो तमिलनाडु का वो बंदा भी कोई ब्यूरोक्रेट्स में था, और क्या क्या, ये सब पॉलिटिक्स में आ गए। ये सब पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। सारे पॉलिटिक्स में आ करके आपको बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई करिए और आपस में मत बटिए। आपके इतने सारे लोग, अगर इतने सारे लोग आपके रहे और इनके खिलाफ SC ST OBC के खिलाफ इतना कुछ होता रहा है, इन्होंने कभी आंदोलन नहीं किया। जब अत्याचार कोई करता है और जब उसके ऊपर जब थोड़ी सी आँच आती है तो वो ही डरता है। जिसने अत्याचार नहीं किया वो क्या डरेगा? जिसकी छवि साफ है, जो अच्छे लोग हैं, वो क्यों डरेगा? तो वो लोग आंदोलन कर रहे हैं जिन्होंने अत्याचार किया है इन लोगों के ऊपर, है ना। अब मौका आया है, अब भाईचारा निभाने का मौका आया है, अपनी अच्छाई दिखाने का मौका आया है। आप बोलिए कि जो हमारे माता पिता या हमारे पूर्वजों ने जो जाति जैसी चीज़ें लाई, जो समाज को बांटने वाली गंदी चीज़ें लाई, उसको हम नहीं मानते। अब हमारी भी बहन किसी भी समाज में, किसी भी जात में ब्याह कर सकती है, ठीक है, शादी कर सकते हैं। ये कैसे ऑनर किलिंग्स है? प्रेम तो भगवान का दिया हुआ चीज़ है ना। उसमें मान लीजिए कोई बेटी किसी दूसरे वर्ग में शादी कर लेती है तो आप ऑनर किलिंग कर देंगे, आप मार देंगे जान से। ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये गलत है ना। इसको दूर भगाइए, ये गलत है, ठीक है। बहुत आहत होता है मन, बहुत खराब होता है। बच्चे सबके प्यारे हैं। आप लोगों ने ही नाम दिया है, जाति धर्म कास्ट का नाम दिया है। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जिस इल्म ने इंसानों को तस्लीम किया है, जो भी वाटेवर, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं, बड़े बाबा साहब के। देखिए ये कानून कितने काम आ रहे हैं आप लोगों के। आप लोग कानून की दुहाई दे करके अपना डिफेंड कर रहे हैं। उसी बाबा साहब की मूर्ति जला रहे थे आप लोग, उसी बाबा साहब को आप गाली दे रहे थे। वही बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था। ये मनुस्मृति क्या कर रही है? आपके लिए अपमान है। आप लोगों को वही तंग कर रही है। उसको दूर फेंकिए, हटाइए, संविधान को मानिए। ये प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है कि गीता से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? अरे गीता से क्या सॉल्व होगा? सब नहीं सॉल्व होगा। सब तो अमेरिका से सॉल्व होगा, है। पूरी ऊपर से लेके इंसान, पूरा उसका मोबाइल, उसका यूट्यूब, उसकी सारी चीज़ें, सारे संसाधन, उसके एडिसन के बल्ब, जॉन बेयर्ड के टेलीविज़न का आविष्कार, सब कुछ उसने किया, उससे सॉल्व हो रहा है। एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, ट्रेनें, सब उनके रिसर्च है, उससे सॉल्व हो रहा है। गीता से सब सॉल्व हो रहा है। अगर गीता सॉल्व हो रहा है तो गीता तो आपके हाथ में है, तो क्यों आप लड़ रहे हैं? मत करिए आंदोलन, सब भगवान से कर दीजिए। 250 साल हम गुलाम रहे तो किसी भगवान ने बचाया? भगत सिंह ने बचाया ना हमें। भगत सिंह खुद ही नहीं मानते थे जाति धर्म और ये सब, कुछ नहीं मानते थे। कितनी देर तक बातें करता रहूँगा? ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, है ना। अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यही बोल दूँ कि आप लोग तो, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, डीन ऑफ एजुकेशन हो, डीन ऑफ कॉलेज हो,
एसोसिएट प्रोफेसर हो, हर जगह आप लोग हैं। कभी इन्होंने आंदोलन नहीं किया। ठीक है, अगर कहीं मेरी बातें किसी को ठेस पहुंचाती हैं तो उसका मतलब वो नासमझ है। ठीक है, इसमें सिर्फ भारतीयता के लिए, भारत की एकता के लिए आपस में जोड़ने की बात की गई है। पॉलिटिशियन किसी का नहीं है। अब कहाँ पॉलिटिशियन रहे, राजनेता कहाँ रहे। एक आह्वान करना चाहता हूँ अपने सारे वर्ग के लोगों से, जनरल, ओबीसी, एसटी, ओबीसी, सारे भारतवासी को, एक बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए आप लोग। मैं सच कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, देश का भाग्य बदल जाएगा। और आप सब लोग अगर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बहन जी ने जितना अच्छा उत्तर प्रदेश को चलाया ना, वैसा कोई नहीं चला सकता। ठीक है, बस मैं ही कहना चाहता हूँ, मैं किसी खिलाफ नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ मैं। जो जैसा है सब है, सबकी अपनी आस्था है, लेकिन आस्था का इतना ज़्यादा मत करिए कि वो आस्था ही आपके लिए घातक बन जाए। सम्राट अशोक ने कहा था कि जिस धर्म का जितना ज़्यादा प्रसार होता है वो धर्म एक दिन नष्ट हो जाता है। इसको समझिएगा। चलिए, जय भारत, जय भीम, वंदे मातरम, जय राष्ट्र, जय कबीरदास, जय गुरु नानक, जय भगत सिंह, जय तथागत बुद्ध। आप जिए, स्वच्छ रहें, खुश रहें, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, और जात धर्म से ऊपर उठिए, मानव से प्रेम करिए। जाइए प्यारे देशवासियों, प्यारे बच्चों, आप अपनी पढ़ाई करिए, मत आइए। अच्छे लोगों पर कुछ नहीं होना है। आपका ये आप जो अच्छा है ना, ईश्वर उसके साथ है। कहते हैं ना कि जो अच्छा है ईश्वर उसके साथ है। एक बेगुनाह को कोई दंड नहीं दे सकता। अंत में सच्चाई की जीत होती है। तो फिर लड़ किस बात के लिए रह रहे हैं आप लोग? जब सच्चाई की जीत होनी है तो लड़ क्यों रहे हैं आप? मत लड़िए। आखिर में सच्चाई की जीत होगी, ईश्वर आपके साथ है, कहते हैं ना। आप देखिए कि एक यूपी के एक डिप्टी कमिश्नर ने, डिप्टी जीएसटी कमिश्नर ने झूठा विकलांगता का सर्टिफिकेट लगा दिया। उनकी बहन ने लगा दी, उन्हीं घर में एक आदमी ने, उनके ही अपने खास भाई ने इसकी डिस्क्लोज किया है इसको। तो सोचिए कि आप लोग इस तरह से हैं, एक विकलांग आदमी का हक ले लिया। ऐसे तमाम आज भी अगर चेकिंग होना, मैं बता रहा हूँ कितने लोग आज सेवानिवृत्त हो गए, कितने लोग नहीं रहे। उन सब लोगों ने आईएएस के पेपर में भी उनके लोगों ने आईएएस बन गए, ब्यूरोक्रेसी से रिटायर भी हो गए। वो सब फर्जी थे, नकल करके पास आउट हुए थे लोग। इसका लाभ कौन उठाया? क्या ऐसा लाभ क्या SC ST OBC के लोग उठा सकते हैं? नहीं। आज भी ऐसे प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जिनको कुछ नहीं आता। वो सब उनको जबरदस्ती लाया है आपके सिस्टम ने। आपने विरोध क्यों नहीं किया? आप ये जानते हैं, है ना? कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है आप में ना। अगर इंटेलेक्चुअल होता तो देश की हालत ये नहीं होती। ठीक है, नहीं होती। आप एक बार करिए, एक बार ये सारी जो स्ट्रक्चर है उसमें SC ST OBC उठा दीजिए। मैं दावे से कहता हूँ कि आप लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। कुछ नहीं, इन्होंने कभी नहीं किया, इनके खून में ये बात नहीं है। कभी कोई एक्शन नहीं लेंगे ये लोग आपके खिलाफ। बहुत अच्छा देश चलेगा, आप भी खुश होंगे, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। जो अत्याचार किया है वो तो उसको अत्याचार करने की आदत पड़ जाती है। जब शेर को खून पीने की आदत पड़ जाती है तो उसको वेज नहीं चाहिए, खून चाहिए उसे। ठीक है, तो उस खून को थोड़ा सा जुबान छुड़ाने के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। तो चलिए यही है, ठीक है। आओ मिल के रहें देशवासियों, आओ मिल के रहें देशवासियों। एक एक करके अनेक चिड़ियाँ दाना चुगने आई चिड़ियाँ, ठीक है। एकता में ताकत है, ठीक है। 5 उंगलियां मिल गई मुट्ठी बन गई, मुट्ठी बन गई मिल गई ताकत, है ना। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी तो बड़े अच्छे अच्छे ऐड आते थे। जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो बड़े अच्छे अच्छे आते थे, ऐड आते थे एकता को। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ चारों दिशा से मिल के सागर में मिले, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ऐसे ऐसे गाने हैं। प्यारे देशवासियों, जय हिंद। मन तो करता है ना, सच बताऊं मेरी भी एक स्वार्थ है। अब तो क्या स्वार्थ है, मैं ये चाहता हूं कि जब किसान आए ना कलेक्ट्रेट में तो आईएएस उनको कुर्सी दे बैठने के लिए, किसान को इज्जत मिले, चाहे कोई और दूसरा क्यों ना हो, लेकिन किसान को कुर्सी जरूर दे, उस धोती कुर्ता में बैठे हुए। आप लोग महात्मा गांधी जी की मूर्ति को गोली मार देते हैं, नाथू गोडसे की पूजा करते हैं, नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं। तो बताइए, जब इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है तो आपसे उम्मीद ना करें हम डिस्क्रिमिनेशन की। आपने कुछ छोड़ा है, आपने एग्जाम्पल ये सेट किया है ना, तभी तो दिक्कत आ रही है। तो आपके लोगों ने तो बनाया है, वो आपके लोगों ने आपसे बखूबी परिचित हैं कि हमारे समाज के लोग, हमारी जाति के लोग ये कर सकते हैं, तो बनाए हैं। तो गलती तो वहाँ है ना, जब उनको आपके ऊपर ही विश्वास नहीं है, जब आपके अपने लोगों पे विश्वास नहीं हो, जानते हैं कि हमारे खून में क्या है, तो बताइए, इसका मतलब है कि गलती आप में है। तो इस गलती को मिटाने के लिए जातिवादी ख़त्म कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो जय हिंद भारतवासियों, जय हिंद सारे प्यारे विद्यार्थियों। मेरी बात को सही समझिएगा, सच मानिएगा, ठीक है। और बस कहीं किसी प्यारे विद्यार्थी को कोई मेरी बात पसंद नहीं आई हो तो कमेंट कर सकता है, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। बस यही है। और एक और बात कहूँगा कि SC ST OBC के जो लोग हैं, आप देखिए कि सारी मीडिया, सारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स जनरल के सपोर्ट में आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि आप में यूनिटी नहीं है, SC ST OBC में यूनिटी नहीं है। अगर यूनिटी होती, अगर वो आपका प्रेजेंट देखते, आपका मतलब देखते कि अरे इनका बेस है, ये लोग किसी इलेक्शन को हरा सकते हैं या जिता सकते हैं, किसी पार्टी को जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, तो आपके सपोर्ट में बात होती या ट्वीट नहीं करते। तो आप लोग एकता दिखाइए। हो सकता है कि SC ST OBC के जो लोग इकट्ठा हो जाएं तो हो सकता है जातिवाद खत्म हो जाए। हाँ, इस बात की प्रबल संभावना है कि अगर SC ST के लोग एकदम बिल्कुल एकजुट हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, तो जानते हैं हमारे जो प्यारे स्वर्ण हैं वो तब कहेंगे अरे ये तो अब तो एकजुट हो गए, पूरी साहस आ गई, पूरा प्रशासन आ गया, इनकी सरकार बन जाएगी, तो अब जाति को ही ख़त्म कर दो। तो जाति को ख़त्म करने का जो सबसे अच्छा, मुझे अभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि आप सब एक हो जाइए, SC ST OBC सब एक हो जाइए। देखिए जाति अपने आप, अब अगला जो आंदोलन होगा ना वो जाति खत्म करने का होगा और जाति खत्म हो जाएगी। चलिए देशवासियों, नमस्कार। नहीं तो बातें बढ़ती जाएंगी, बातें मैं करता चला जाऊंगा। धन्यवाद प्यारे देशवासियों, नमस्कार आपको।